क्रिकेट सिर्फ एक गेम है, लेकिन जब शोएब अख्तर बॉलिंग करता था तो ये गेम नहीं बल्कि एक जंग बन जाती थी। सोचो 100 mph से ज्यादा स्पीड, बॉल सीधा आपकी तरफ आ रही है और रिएक्ट करने के लिए सिर्फ फ्रैक्शंस ऑफ अ सेकंड मिलते हैं। दुनिया के सबसे बड़े बैट्समैन भी इस तूफान के सामने हिल गए। ब्रायन लारा, मार्वन अटापट्टू और गैरी कर्स्टन जैसे लेजेंड्स भी इस स्पीड से महफूज ना रह सके। कहा जाता है कि शोएब अख्तर की डेंजरस बॉलिंग की वजह से 19 से ज्यादा बैट्समैन रिटायर्ड हर्ट हुए। ये सिर्फ स्पीड नहीं थी, ये डर, अग्रेशन और रॉ पावर का नाम था। और आज की इस वीडियो में हम आपको डिटेल में बताएंगे कि शोएब अख्तर ने किन किन टॉप बैट्समैन को बाउंसर और फास्ट बॉल से जख्मी किया। नंबर 1 पर है ब्रायन लारा, क्रिकेट हिस्ट्री के सबसे एलिगेंट और डेंजरस बैट्समैन में से एक। लेकिन जब उनका सामना शोएब अख्तर से हुआ तो सीन बिल्कुल बदल गया। शोएब अख्तर अपनी फुल स्पीड के साथ रनअप लेते हैं और एक ऐसी तेज बाउंसर डिलीवर करते हैं जो सीधा लारा के हेलमेट और चिन के करीब जा लगती है। उस लम्हे में ना सिर्फ लारा बल्कि पूरा स्टेडियम शॉक में चला जाता है। ये सिर्फ एक बॉल नहीं थी, ये रॉ पेस और अग्रेशन का ऐसा कॉम्बिनेशन था जो दुनिया के बेस्ट बैट्समैन को भी हिला कर रख देता है। लारा जैसे कॉन्फिडेंट और अटैकिंग प्लेयर को भी उस वक्त अपनी सेफ्टी का ख्याल रखना पड़ा। इम्पैक्ट इतना डेंजरस था कि कुछ सेकंड्स के लिए ग्राउंड में पूरी तरह खामोशी छा गई। हर किसी की नज़र सिर्फ लारा पर थी कि वो ठीक है या नहीं। ये मोमेंट सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं बल्कि शोएब अख्तर की टेरिफाइंग स्पीड का सबूत था, जहां टेक्निक से ज़्यादा सर्वाइवल इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये दिखाता है कि जब स्पीड 150 किलोमीटर/आवर से ऊपर हो तो दुनिया का बेस्ट बैट्समैन भी वल्नरेबल हो सकता है। नंबर 6 पर है सौरव गांगुली, इंडिया के लेजेंडरी लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन और कैप्टन, जिन्होंने एग्रेसिव स्टाइल और कॉन्फिडेंस स्ट्रोक प्ले के लिए क्रिकेट फैंस के दिल जीते। लेकिन 1999 कैलकाटा टेस्ट में उनका सामना शोएब अख्तर से हुआ और ये एनकाउंटर उनकी करियर की सबसे चैलेंजिंग सिचुएशंस में से एक बन गया। शोएब अख्तर की पेस और एग्रेशन का कॉम्बिनेशन इतना इंटेंस था कि सिर्फ एक डिलीवरी भी एक साइकोलॉजिकल और फिजिकल टेस्ट बन गई। हर बॉल इतनी तेज और अनप्रिडिक्टेबल थी कि गांगुली को कॉन्स्टेंटली अलर्ट रहना पड़ता था और हर ओवर के साथ प्रेशर बढ़ता जा रहा था। हर शॉट खेलने के लिए वो अपनी टाइमिंग, फुटवर्क और कंसंट्रेशन को परफेक्टली कोऑर्डिनेट करते, लेकिन फिर भी रॉ स्पीड के सामने हेल्पलेस मोमेंट्स आते रहते। शोएब की एग्रेसिव लाइन और लेंथ ने उनको बैकफुट पर रखा। हुक और पुल शॉट्स रिस्की बन गए और हर ओवर एक अलग टेस्ट बन गई, जहां सर्वाइवल और स्मार्ट शॉट सिलेक्शन ही प्रायोरिटी थी। स्टेडियम का एटमॉस्फेयर चार्ज था। क्राउड और टीममेट्स देख रहे थे कि कैसे वर्ल्ड क्लास बैट्समैन एक्सट्रीम पेस के सामने हैंडल करते हैं। ये लम्हा दिखाता है कि शोएब अख्तर सिर्फ विकेट्स लेने के लिए नहीं बल्कि बैट्समैन को मेंटली डोमिनेट करने के लिए भी बॉलिंग यूज करते थे। गांगुली जैसे कॉन्फिडेंट और एग्रेसिव प्लेयर को भी हर डिलीवरी पर अलर्ट रहना पड़ता था और रिस्क कैलकुलेट करना पड़ता था, और इस इंटेंसिटी ने शोएब अख्तर को क्रिकेट के सबसे डेंजरस और फियर्ड बॉलर्स की लिस्ट में परमानेंटली एस्टैब्लिश कर दिया। ये एनकाउंटर आज भी क्रिकेट फैंस के जहन में जिंदा है, जहां स्पीड, एग्रेशन और फियरलेस एटीट्यूड का परफेक्ट कॉम्बिनेशन दिखाई दिया और जहां शोएब अख्तर की बॉलिंग ने वर्ल्ड क्लास बैट्समैन के लिए भी एक नाइटमेयर क्रिएट कर दिया। नंबर 3 पर हैं गैरी कर्स्टन। ये इंसिडेंट क्रिकेट हिस्ट्री के सबसे शॉकिंग और डेंजरस मोमेंट्स में से एक माना जाता है। जब शोएब अख्तर अपनी फुल स्पीड के साथ रनअप लेते हैं तो बैट्समैन को सिर्फ एक चीज का डर होता है, सर्वाइव करना। गैरी कर्स्टन, जो अपनी सॉलिड टेक्निक और काम टेम्परामेंट के लिए मशहूर थे, उन्होंने भी शायद इतनी डेंजरस डिलीवरी एक्सपेक्ट नहीं की थी। शोएब ने एक ऐसी फास्ट बॉल डिलीवर की जो सिर्फ तेज नहीं बल्कि अनप्रिडिक्टेबल भी थी। जब कर्स्टन ने उसे हुक या डिफेंड करने की कोशिश की तो बॉल अनएक्सपेक्टेड एंगल से उनके हेलमेट की ग्रिल के अंदर से गुजरी और सीधा उनके फेस पर जा लगी। उस लम्हे ने पूरे स्टेडियम को हिला कर रख दिया। प्लेयर्स फौरन उनकी तरफ दौड़े और मैच कुछ देर के लिए रुक गया। इम्पैक्ट इतना सिवियर था कि उनकी नोज और चीक बोन तक डैमेज हुआ। ये सिर्फ एक इंजरी नहीं थी बल्कि एक रिमाइंडर था कि एक्सट्रीम पेस कितनी खतरनाक हो सकती है। हेलमेट होने के बावजूद भी जब बॉल अंदर घुस जाए तो बैट्समैन की सेफ्टी कितनी वल्नरेबल हो जाती है, ये इस इंसिडेंट ने क्लियरली दिखाया। गैरी कर्स्टन जैसे एक्सपीरियंस्ड प्लेयर भी इस रॉ स्पीड के सामने एक सेकंड के लिए हेल्पलेस नजर आए। ये मोमेंट शोएब अख्तर की लेगेसी का एक डार्क और पावरफुल हिस्सा है,
जहां उनकी स्पीड सिर्फ विकेट्स लेने के लिए नहीं बल्कि बैट्समैन को मेंटली और फिजिकली डोमिनेट करने के लिए भी जानी जाती थी। और इसीलिए आज भी जब फास्टेस्ट और मोस्ट डेंजरस बॉलर्स की बात होती है तो शोएब अख्तर का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। जब शोएब अख्तर ने ऑस्ट्रेलिया के टफ ओपनर जस्टिन लैंगर का सामना किया तो एक ऐसा मोमेंट बना जो फैंस कभी नहीं भूल सकते। शोएब अपनी फुल स्पीड के साथ आते हैं और एक शार्प राइजिंग बाउंसर डिलीवर करते हैं। बॉल सीधा लैंगर के बॉडी और शोल्डर एरिया की तरफ उठती है। लैंगर कोशिश करते हैं कंट्रोल करने की, लेकिन पेस इतनी ज्यादा होती है कि वो क्लियरली अनकंफर्टेबल नजर आते हैं। ये सिर्फ एक डिलीवरी नहीं थी बल्कि एक मैसेज था कि शोएब अख्तर के सामने टिकना आसान नहीं। उनकी हर बाउंसर बैट्समैन के कॉन्फिडेंस को टेस्ट करती थी और इसी वजह से उन्हें दुनिया के सबसे डेंजरस फास्ट बॉलर्स में शुमार किया जाता है। नंबर 5 पर हैं सचिन तेंदुलकर, क्रिकेट के लिविंग लेजेंड जिसे दुनिया मास्टर ब्लास्टर के नाम से जानती है। लेकिन 1999 कलकत्ता टेस्ट में उनका सामना शोएब अख्तर से हुआ और ये एनकाउंटर क्रिकेट हिस्ट्री के सबसे इंटेंस और अग्रेसिव मोमेंट्स में शुमार होता है। शोएब अख्तर अपनी फुल स्पीड और अग्रेशन के साथ रन अप लेते हुए पिच पर आते हैं और फिर एक के बाद एक लीथल बाउंसर्स की रेन स्टार्ट कर देते हैं। बॉल इतनी तेज और अनप्रेडिक्टेबल होती है कि सचिन जैसे टेक्निकली परफेक्ट और कॉन्फिडेंट बैट्समैन को भी हर डिलीवरी पर डिफेंसिव होना पड़ता है। हर शॉट खेलने से पहले उनको एंटिसिपेट करना पड़ता था और कभी-कभी सिर्फ सरवाइव करना ही एक चैलेंज बन जाता था। स्टेडियम का एटमॉस्फेयर टेंस हो जाता। क्राउड और टीममेट्स दोनों ऑब्जर्व करते कि कैसे दुनिया का ग्रेटेस्ट बैट्समैन एक्सट्रीम पेस और इंटिमिडेशन के सामने एडजस्ट कर रहा है। शोएब अख्तर की स्पीड और मेंटल अग्रेशन का कॉम्बो इतना पावरफुल था कि बैट्समैन के कॉन्फिडेंस को भी चैलेंज मिलता। इस मैच में सचिन को रिपीटेडली बैकफुट पर रहना पड़ा। हुक और पुल शॉट्स में रिस्क लेना मुश्किल था और हर ओवर के साथ टेंशन बढ़ रही थी। ये लम्हा दिखाता है कि शोएब अख्तर सिर्फ विकेट्स लेने के लिए नहीं बल्कि बैट्समैन को साइकोलॉजिकली और फिजिकली डोमिनेट करने के लिए भी अपनी बॉलिंग यूज करते थे। सचिन जैसे लेजेंड को भी उनके पेस और एक्यूरेसी के सामने हर डिलीवरी का एस्टिमेट करना पड़ा और इस तरह के मोमेंट्स ने शोएब अख्तर को क्रिकेट के सबसे डेंजरस बॉलर्स की कैटेगरी में परमानेंटली एस्टैब्लिश कर दिया। ये एनकाउंटर आज भी फैंस के जहन में जिंदा है, जहां रॉ स्पीड और फियरलेस अग्रेशन ने क्रिकेट का एक अलग ही डायमेंशन दिखाया। नंबर 4 पर है निक नाइट, इंग्लैंड की एक एक्सपीरियंस्ड ओपनर। लेकिन जब उनका सामना शोएब अख्तर से 2003 वर्ल्ड कप में हुआ तो वो लम्हा क्रिकेट हिस्ट्री का एक आइकॉनिक मोमेंट बन गया। शोएब अख्तर अपनी फुल रिदम में थे। रन अप लेते हुए उनका हर कदम प्रेशर क्रिएट कर रहा था और फिर आई वो डिलीवरी जो रिकॉर्ड बुक्स में हमेशा के लिए लिख दी गई, 100.23 माइल्स पर आवर। ये सिर्फ एक बॉल नहीं थी, ये स्पीड का तूफान था। निक नाइट ने इस बॉल को फेस करने की कोशिश की, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज से ही क्लियर था कि वो इस पेस के सामने बिल्कुल हेल्पलेस हो गए थे। रिएक्शन का टाइम इतना कम था कि शॉट खेलना तो दूर की बात, बॉल को प्रॉपर्ली जज करना भी मुश्किल हो गया। स्टेडियम में एक्साइटमेंट और शॉक दोनों एक साथ नजर आए, क्योंकि लोगों ने सिर्फ एक फास्ट बॉल नहीं बल्कि हिस्ट्री बनती हुई देखी। ये डिलीवरी आज भी दुनिया की फास्टेस्ट बॉल्स में शुमार होती है और शोएब अख्तर को रावलपिंडी एक्सप्रेस का टाइटल इसी तरह के मोमेंट्स की वजह से मिला। निक नाइट का ये एनकाउंटर सिर्फ एक बैट्समैन की स्ट्रगल नहीं थी, बल्कि ये दिखाता है कि जब स्पीड एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच जाए तो इंटरनेशनल लेवल का प्लेयर भी एक सेकंड के लिए पावरलेस हो जाता है। ये मोमेंट आज भी याद दिलाता है कि शोएब अख्तर सिर्फ फास्ट बॉलर नहीं थे बल्कि स्पीड के किंग थे, जिन्होंने क्रिकेट को एक नई डेफिनेशन दी। श्रीलंका के एक बहुत ही सॉलिड और टेक्निकली स्ट्रॉन्ग बैट्समैन जो अपनी पेशेंस और डिफेंसिव टेक्निक के लिए जाने जाते थे। लेकिन जब उनका सामना शोएब अख्तर की रॉ पेस से हुआ तो सब कुछ चेंज हो गया। 2003 के दौरान एक ऐसी फास्ट डिलीवरी आई जो सिर्फ तेज नहीं बल्कि खतरनाक भी थी। शोएब अख्तर ने अपनी फुल स्पीड के साथ बॉल डिलीवर की जो अतापत्तु के रिएक्शन से पहले ही उन तक पहुंच गई। उन्होंने बॉल को डिफेंड करने की कोशिश की, लेकिन स्पीड इतनी ज्यादा थी कि बॉल सीधा उनकी उंगली पर जा लगी। इंपैक्ट इतना स्ट्रांग था कि फौरन ही पेन क्लियरली नजर आने लगा। स्टेडियम में टेंशन बढ़ गई। प्लेयर्स और मेडिकल स्टाफ फौरन ग्राउंड में आए। रिजल्ट बिल्कुल क्लियर था, फिंगर फ्रैक्चर। एक ऐसी चोट जो सिर्फ एक डिलीवरी से लग गई। ये इंसिडेंट सिर्फ एक इंजरी नहीं था, बल्कि ये शोएब अख्तर की डेंजरस बॉलिंग का एक और सबूत था, जहां बैट्समैन के पास सिर्फ दो ऑप्शंस होते हैं, या तो परफेक्ट टाइमिंग हो या फिर इंजरी का रिस्क लो। अतापत्तु जैसे एक्सपीरियंस्ड बैट्समैन भी इस पेस के सामने अपनी उंगली बचाने में कामयाब ना हो सके। ये वो मोमेंट था
जहां क्रिकेट एक सॉफ्ट गेम नहीं बल्कि एक हाई रिस्क बैटल लगता है। और ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि ये सिर्फ स्पीड नहीं थी, ये असली में बोन ब्रेकिंग पेस थी जो किसी भी बैट्समैन के लिए नाइटमेयर बन सकती थी। अब आप बताइए, क्या शोएब अख्तर सच में क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे डेंजरस बॉलर था? हर बॉल, हर बाउंसर और हर रिकॉर्ड ने बैट्समैन के लिए नाइटमेयर क्रिएट किया। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और डिस्कशन का हिस्सा बने।